संवेग मुखी बनो। जन्म, जीवन और मृत्यु के अनादि क्रम में कभी न कभी ऐसा सवाल अवश्य उठता है। जिस संसार में हम जीते हैं, कर्म बांधते हैं, सुख दुख भोगते हैं, वह संसार कैसा है? यहाँ हम क्या करने आए हैं? संसार में जो हो रहा है और जो हम कर रहे हैं, इस बीच का फासला पकड़ में आ जाए तो दृष्टि को अंतर्मुखी होते देर नहीं लगती। यहाँ इंसान जो सोचता है वह पाता नहीं, जो पाता है वह संजोता नहीं, और जो संजोता है उसे एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए जीवन काल में एकाध बार तो ऐसा विचार जरूर जागता है कि संसार क्या है। इसका सम्यक उत्तर जिस दिन मिल जाएगा, हमारे जीने का लेंस अवश्य बदलेगा। उस दिन दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर में लौटाना आसान हो जाएगा। भगवान महावीर से गौतम स्वामी जी ने एक दिन यही सवाल पूछा था, किम संसारो, ये संसार क्या है? बनते इस संसार का रहस्य समझ आ जाए तो मोक्ष की महत्ता का भी एहसास होगा। वस्तुतः संसार के रहस्य के साथ ही स्व और सर्वज्ञ का विज्ञान समझ में आता है। भगवान ने एक शब्द में उत्तर दिया, संसार सागर के समान है। जो समुद्र की विशेषता है वही संसार की भी है। समुद्र का आकार विशाल है, जल राशि अमाप है, किंतु पानी खारा होने से न पीने के काम आता है, न खेती का पोषण होता है। संसार समंदर में जीवन, अनंत तथा भोग उपभोग की साधन सामग्री भी बहुत, किंतु संसार का सुख खारा है, उसमें दुख छिपा हुआ है। यह है संसार के विस्तार की सच्चाई। किंतु इसकी गहराई में उतर जाओ, साधक रूपी गोताखोर बन जाओ, तो मोक्ष रूपी मोती भी इसी संसार से मिलता है। संसार की सतह पर जिएंगे, अर्थात विस्तार विस्तार में ही भटकेंगे तो दुख है, गहराई में जाएंगे तो सम्यक दर्शन निश्चित है। मुश्किल ये है, जन्म जन्म से हमें सतह पर रहने की तथा दूसरों के साथ जीने की आदत है। इसलिए हमारे जीने के लेंस का फोकस कभी अपनी ओर नहीं हो पाया, कभी अंतर्मुखी बनने का प्रयास नहीं किया, तो गहराई कहाँ से आएगी? दृष्टि यदि दृष्टा पर आ जाए तो ऐसा आत्मविचार जागेगा, मैं आत्मा हूँ, मुझे सिद्धालय में जाना है। आत्मविचार का बारंबार स्मरण ही एक दिन आत्मदर्शन की भूमिका तक पहुँचाता है। नियम यह है, जिसे हम याद करते हैं उसके हम नज़दीक पहुँच जाते हैं, या उसे हम निकट में महसूस करते हैं। आत्मा की याद संसार की फरियाद से भी मुक्ति दिलाती है। इसलिए आत्मविचार से हमें आत्म खजाने को खोलना है, चाबी को सही दिशा में घुमाना है। जिसका प्रथम घुमाव आपने सुना उपशम भाव के रूप में। अब दूसरा घुमाव है संवेग, जो सम्यक दर्शन की पात्रता का दूसरा लक्षण है, जिससे जीने का लेंस बदल जाता है। संवेग शब्द जैन दर्शन का मौलिक शब्द है। बिना संवेग के सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। जहाँ उद्वेग है वहाँ संसार है, जहाँ संवेग है वहाँ सर्वज्ञता की यात्रा है।
वेग शब्द का एरो दोनों तरफ ले जाता है, लक्ष्य का संकेत भी करता है और पतन की ओर भी ले जाता है। इसलिए ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी बनाने वाला वेग ही है, संसार बढ़ाने वाला और मोक्षगामी बढ़ाने वाला वेग ही है। इसलिए इसे गहराई से समझना होगा। दौड़ में थकान है, तभी दौड़ने वाला खरगोश मंजिल आने से पहले थक जाता है, सो जाता है। दौड़ने में गिरने की भी संभावना है, भटकना भी मुमकिन है, चलने में भी खतरे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन की भी संभावना है। इसलिए चलने वाला भी पहुंचेगा या नहीं, इसमें संशय है। इसलिए न चलना संवेग है और न दौड़ना संवेग है, बल्कि सही दिशा में तेजी से चलना संवेग है। नदी का बहना पोषक है, सार्थक है, किंतु बाढ़ खतरनाक है, विनाशी है। ऐसे ही धर्म क्रिया करते हुए भावों में एक वेग जागता है, जिसे हम अहोभाव कहते हैं, वही संवेग है। संसार की क्रियाएं करते हैं तब भी एक वेग जागता है, वो उद्वेग है। हमें उद्वेग से बचना है, संवेग में प्रवेश करना है। जीने के लेंस का फोकस संवेग पर करना है, ताकि हम आवेग और उद्वेग से बच सके। जैन दर्शन ने संवेग के दो सहयोगी तत्व बताए। नंबर 1 भवभीरुता, नंबर 2 लक्ष्य के प्रति तीव्रता। पहला तत्व है भवभीरुता, अर्थात जन्म मरण का डर। जिसके भीतर जागे वह संसार से भागता है, मोक्ष मार्ग पर स्पीड से चलता है। यूं भी भय ने सदा वेग दिया है। संसार के विविध दुखों की भीरुता उद्वेग को जन्म देती है तथा भवभीरुता संवेग को बढ़ाती है। कल्पना करें, एक व्यक्ति निर्जन वन में अकेला यात्रा कर रहा है। शाम होने को है और उस व्यक्ति के कदम थकान के कारण लड़खड़ा रहे हैं। रुकने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा, एक शेर उसके पीछे तेजी से भागा आ रहा है। अब क्या होगा? थकान के कारण वह व्यक्ति बैठ जाएगा या फिर दुगुने वेग से दौड़ेगा। स्पष्ट है, अपनी जान बचाने हेतु वह सिर पर पांव रखकर दौड़ जाएगा। कहां से आई ताकत? स्पष्ट है, डर ने भीतर की सुप्त शक्ति को जगाया तो पैरों में वेग आ गया। ज्ञानी कहते हैं, जैसे किसी को फांसी की सजा का ऑर्डर दिया गया हो और उसे फांसी देने के स्थान तक ले जाया जाए तो वह कांपने लगता है। ऐसा ही यदि संसार के जन्म मरण का दुख महसूस हो तब भीतर में संवेग जागेगा। जिस दिन जन्म मरण के महादुख से डर लगेगा, उस दिन आत्मा की अनंत शक्ति जागेगी। संवेग की घटना घटेगी। कषाय, विकार, बुराइयां छोड़ने का भाव तो जागता है, किंतु तीव्र भाव उस दिन जागेगा जब इनसे भय लगेगा। जितनी अधिक भवभीरुता उतनी अधिक संवेग की मात्रा बढ़ती जाएगी। एक मीठी सलाह, जन्म मरण के महादुख को इतना मैग्नीफाई करो जिससे ऐसा संवेग जागे जो सीधा मोक्ष में पहुंचा दे। संवेग का दूसरा सहयोगी तत्व है लक्ष्य के प्रति तीव्रता होना। लक्ष्य के प्रति छटपटाहट और लगन जरूरी है। एक उदाहरण से इसे समझें। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का कॉमन लक्ष्य है जीवन को सुरक्षित रखना। मान लो एक व्यक्ति बूढ़ा है, बीमार है, जर्जर काया है। घर परिवार वाले उसकी बहुत सेवा करते हैं, उसकी सुविधाओं का
ख्याल भी रखते हैं। एक दिन अचानक घर में आग लग गई। हर कोई अपने को बचाने की सोच में है। भगदड़ मची, चारों ओर शोर, भागो भागो ये आवाज बुजुर्ग के कान में भी पड़ी। अन्य व्यक्तियों की तरह वह वृद्ध भी जीना चाहता है। उसके भीतर छटपटाहट जागी। आग का नाम सुनते ही सुरक्षा की भावना जागृत हो गई और न जाने कहां से ताकत आई जो वह बूढ़ा व्यक्ति भी छलांग लगाकर भाग गया। कल तक जो पैर नहीं हिला सकता था, आज दौड़कर घर से बाहर निकल गया। जीने का लक्ष्य इतना तीव्र हो गया कि बूढ़े जर्जर शरीर में भी आग से बाहर निकलने की भरपूर शक्ति आ गई। ज्ञानी कहते हैं, संसार राग और द्वेष की अग्नि से जल रहा है। इससे बाहर निकलने की छटपटाहट तभी जागेगी जब मोक्ष लक्ष्य के प्रति तीव्रता है। जहाँ तीव्रता है वहाँ ताकत प्रकट होती है। लक्ष्य के प्रति तीव्रता का नाम ही संवेग है। ये संवेग ही एक दिन सम्यक दर्शन प्रकट करा देता है। जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो वह तड़पती है। इस तरह की तड़पन जिस दिन मोक्ष की प्राप्ति हेतु जागेगी, उस दिन हमारे भीतर ऐसा अहोभाव होगा जो संवेग को लेकर ही आएगा। ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे किसी को तैरना नहीं आता हो और उसे कोई पानी में धकेल दे, तब उसके भीतर पानी से बाहर निकलने की जैसी उत्कंठा होगी या पानी से उबरने की जैसी छटपटाहट होगी, ऐसी तीव्र उत्कंठा जिस दिन हमारे भीतर संसार समंदर से बाहर निकलने की जागे, उस दिन समझना संवेग का स्पर्श हो गया है। सावधान, यदि उद्वेग के संग जीने की आदत ही पड़ जाए तो संवेग से नाता टूट जाता है, क्योंकि उद्वेग अर्थात शोक और असुरक्षा की चिंता में सारी एनर्जी लग जाती है। इसलिए भगवान महावीर ने उपाय बताए हैं जिससे हम संवेग मुखी बने। उपाय तो उन्हीं के लिए कारगर होते हैं जिन्हें अपनी बीमारी का बोध है, जो बीमारी से छुटकारा चाहते हैं। संवेग का उपाय क्रेन की भांति कार्य करता है, जो संसार की गहरी खाई से सीधा सिद्धालय तक पहुंचाने में समर्थ है। सिर्फ साधक को संवेग मुखी बनने की जरूरत है।